आज का हमारा प्रोग्राम फेफड़ों की सफाई यानी लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर है। आज का प्रोग्राम ऐसे तमाम लोगों के लिए है जो अपने फेफड़ों की सफाई चाहते हैं। ऐसे लोग जो सारा दिन बाहर धूल, धुआं और आलूदगी में काम करते हैं। ऐसे लोग जो सिगरेट नोशी करते हैं। ऐसे लोग जो सांस की एलर्जी, दमा, खांसी, सांस लेने में मुश्किल और बलगम का शिकार हैं। आजकल की जिंदगी में फिजाई आलूदगी इतनी बढ़ गई है कि तकरीबन हर बंदा किसी न किसी हद तक किसी एलर्जी या फिर फेफड़ों की वजह से परेशान नजर आता है। अगर हम अपने फेफड़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर इससे दमा, बलगम की ज्यादती, बार बार खांसी और जुकाम की शिकायत होगी, सांस मुश्किल से आएगा, थकन महसूस होगी, कुव्वत मुदाफत आपकी कमजोर हो जाएगी। अगर आप अपने फेफड़ों की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं तो इससे सांस की कारकर्दगी बेहतर होगी, मुदाफती निजाम मजबूत होगा। जब मुदाफती निजाम मजबूत होगा तो तवानाई में इजाफा होगा, इन्फेक्शन का खतरा कम होगा, खांसी, एलर्जी और बलगम की मिकदार कम होगी। मुख्तसर आप ये कह सकते हैं कि फेफड़ों की सफाई से फेफड़ों की मुरम्मत में मदद मिलती है। आज मैं आपको होम्योपैथी की एक ऐसी चोटी की दवाई बताने जा रहा हूँ जो फेफड़ों के लिए अक्सीर का काम करती है। इस दवाई का नाम है स्पोंजिया टोस्टा। इसको आपने क्यू यानी मदर टिंचर में लेना है। ये दवाई फेफड़ों और सांस की नालियों की सफाई का काम करती है, बलगम को बाहर निकालती है, सांस की दुश्वारी और खांसी से आराम देती है, मौसमी या माहौल की आलूदगी के असरात से होने वाली तकलीफ में इंतहाई मुफीद है। इस दवाई के 10 कतरे रोजाना आपने एक मरतबा आधे कप पानी में खाने से 30 मिनट पहले या खाने के 30 मिनट बाद इस्तेमाल करने हैं। इसको आपने 15 दिन इस्तेमाल करना है। अगर आपका प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप इसको 1 माह तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फेफड़ों की सफाई और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए या हिफ्ज़े मातकदम के तौर पर आप इस दवाई को हर 6 माह के बाद 15 दिन जरूर इस्तेमाल करें। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवाई इस्तेमाल ना करवाएं। इसी तरह हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली माएँ भी ये दवाई इस्तेमाल ना करें।